आज मैं भैया ने सुनो, आज मैं सबसे पहले अपने गांव के सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं बहनों को और अभिषेक के सभी हम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि हमारे अभिषेक ने अपनी गरीबी में भी इस मुकाम को हासिल किया है। अभिषेक ने, जो कभी हमारा अभिषेक था, आज वो हिंदुस्तान का अभिषेक है और हिंदुस्तान का ही नहीं, उसने विदेश की सरजमी पर जाके अभिषेक किया है। इसलिए मैं अभिषेक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, मेरे पिताजी का कहना था कि बेटा कभी बेईमानी किसी की मत करना, किसी के लिए बुरा मत कहना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, कभी दौलत कमाने की मत सोचना। अगर आपको कुछ कमाना है तो केवल शोहरत कमाने की बात करना। आप सब लोग साक्षी हैं, मैं और मेरा परिवार शोहरत की तरफ जाता है। मैं इस गांव से निकला, आज शहर में सुखाबाद में रह रहा हूं। अपने समुदायों में मैंने शोहरत पैदा करने का काम किया, लेकिन आज मैं अपने बेटे से इतना खुश हूं कि मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। मैं अपने गांव के सभी युवाओं से, सभी साथियों से, सभी बच्चों से और सभी अभिभावकों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पैसा पैदा करें न करें, लेकिन आप शिक्षा जरूर पैदा करें। अगर आप शिक्षित हो जाओगे, एक दिन वो होगा कि आपको सफलता मिलेगी, चाहे नौकरी में मिले, चाहे खेल में मिले, चाहे वकालत में मिले, कहीं भी मिले, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और मैं कहना चाहता हूं अपने अभिभावकों से कि आप ये कभी मत सोचिए कि हमारा बेटा कुछ कमा के लाए। कमाने की बात नंबर 2 पे ले जाइए, नंबर 1 पे पढ़ाने की बात सोचिए। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपके बच्चे बढ़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं, अपने गांव में देख लीजिए, जो लोग पढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक बढ़ रहे हैं। हमारे छोटे भाई ने अपनी गरीबी में, मैं समझता हूं कि उसके लिए पहनने के लिए अभाव रहा हो, खाने के लिए अभाव रहा हो, लेकिन उसने अपने बेटों के लिए कभी कंजूसी नहीं की। आज मुझे लगता है कि उसके तीनों बेटे ठीक है। साथ ही मेरा दूसरा भतीजा है, अकेला है विक्रम, लेकिन खाने पीने की उसकी भी कमी नहीं है। आज मैंने एक जिम्मा लिया है अपने परिवार को पढ़ाने का, अपने परिवार को बढ़ाने का। आज मुन्नेस जो है LLB कर रहा है, मेरा बेटा LLB करके वकील बन गया है। मेरे पिताजी की कृपा से मैं भी उस हालत में वकील बना जब पढ़ाने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अकेले अभिषेक के बढ़ने से गांव नहीं बढ़ेगा। हमारे गांव की तरक्की तभी होगी जब मेरे गांव का एक एक बच्चा शिक्षित होगा, और शिक्षित होने के बाद वो जितना शिक्षित है, जिस स्तर का शिक्षित है, अपनी नौकरी के लिए प्रयास करेगा। अगर वो पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, आप लोग उसे अच्छे संस्कार देंगे तो निश्चित रूप से आपका बेटा बढ़ जाएगा, आपकी तरक्की करेगा, आपके गांव की तरक्की करेगा और क्षेत्र की, देश की तरक्की करेगा। मेरे दोस्तों, उदाहरण आपके सामने है, फर्श आपके सामने है, हमारी जमीन आपके सामने है। हम लोग चाहने के बाद भी अपने बेटे को विदेशी सरजमी पर नहीं भेज सकते थे। हमारी कोई ताकत नहीं थी कि हम इतनी बड़ी एकेडमी में अपने बेटे को खेलने के लिए भेज देते, लेकिन उनके माता ने, उनके पिता ने और मैं कहता हूं परिवार ने जो संस्कार दिए, उन संस्कारों की बदौलत आज हमारा बेटा जो है विदेशी सरजमी से जीत के आया है, और वो भी 100%। उसने 2 गेम 100 मीटर और हाई जंप दोनों, और दोनों में पास, दोनों में जो है मेडल आपके सामने 2-2 मेडल हैं।
मैं ये मेडल अकेले मैं कहना चाहता हूँ, ये मेडल अकेले जो अभिषेक को नहीं मिले हैं, इस रजोपुरा के एक एक बच्चे को ये मेडल मिले हैं। मैं आप सभी बच्चों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी प्रयास करिए और भविष्य में आप भी मेडल लेके आइए। और जब मेरे गांव का हर बच्चा मेडल लेके आएगा तो मेरे गांव का नाम होगा, क्षेत्र में नाम होगा, जिले में नाम होगा, प्रदेश में नाम होगा और देश में नाम होगा। तो मैं कहना चाहता हूं आप सभी अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को बढ़ाइए और बच्चों को तरक्की के रास्ते के ले जाने के लिए बढ़िया संस्कार दीजिए। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो उसे रोकिए, उसे समझाइए। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अभिषेक ने केवल अपने परिवार, अपने माँ बाप का ही नहीं, अपने परिवार का नहीं, उसने अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाया है, माँ बाप परिवार का सम्मान बढ़ाया है। उसने इस छोटे से गांव रजोपुरा का सम्मान बढ़ाया है, इस तहसील का सम्मान बढ़ाया है, इस जिले का सम्मान बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है और समूचे पूरे भारत का सम्मान बढ़ाया है। उसने पूरे भारत, पूरे देश का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं इसी अपेक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे गांव का हर लड़का पढ़ेगा, हर लड़का बढ़ेगा और एक दिन अभिषेक की तरह गांव का नाम रोशन करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात उनको विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अभिषेक।